हरिओम। आज 11 तारीख है, 11 अगस्त है। तो भगवान ने जो पहले 10वें अध्याय में चल रहा है, 3 श्लोकों में किस कारण से लोक महेश्वर है और उनके विभूति बताई। और सोपाधिक प्रभाव जो ऐश्वर्य को जानने के लिए, जानने का फल क्या होता है, जानने का स्वरूप भी क्या होता है, फल क्या होता है। 7 नंबर में एक हिंस। श्री भगवानुवाच एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। कहते हैं यह मम एतां विभूतिं, विभूति माने ऐश्वर्य विशेषता, और योगम माने सामर्थ्य शक्ति, अघटना घटना पति ऐसे माया। ये जो मेरे योग शक्ति है और ऐश्वर्य दोनों मिलाने से विभूति योग हो गया। तत्वतः वेति, तत्व रूप में जो जानता है, यथार्थ रूप में जो जानता है व्यक्ति, स अविकम्पेन योगेन। ये एक शब्द, टेक्निकल शब्द, अविकम्प योग, स्पर्श योग, मांडुक्य कारिका में यूज किया गौड़पादाचार्य जी। यहाँ पर कहते हैं अविकल्प योग। अविकल्प वो योग, वो स्थिति, वो आत्मस्थिति, वो समाधि स्थिति जिसमें विकल्प नहीं। विकल्प माने चलायमान, विकल्प का अर्थ है कंपन, विकल्प का अर्थ है जो हिलता डुलता, वो। अब ये आंखें के पलक हिलती है, फैन लगाने से कपड़े हिल जाते हैं, तो चीजें हिलती है, वायु के कारण हिलती है चीजें। अब निवात स्थित, गीता में भी भगवान कह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति समाधि स्थिति है। नेंगते सोपमा स्मृता। तो जो कंपन है, जो चलायमान है, वो नहीं है। उस समाधि स्थिति में, उस योग स्थिति, अविकंप योग है। बड़ा प्रसिद्ध शब्द है। शिवाजी के गुरु रामदास, समर्थ रामदास थे। कहते हैं गुफा में रहते थे, अपने साधना कर रहे थे रामदास। शिवाजी तो बड़े छत्रपति मराठा, उनके बारे में क्या, वो एक फॉरेनर ने बताया कि अगर शिवाजी छत्रपति हमारे देश में जन्म हो जाते तो सारा वर्ल्ड को हम अधिकार कर लेते। माने वो छत्रपति शिवाजी को कितना मानते थे और कैसे वीर मानते थे। अ, इतिहास सुन करके ऐसे वक्तव्य दिया है। तो शिवाजी गुरु के पास मिलने के लिए गए। तो गुरु रामदास जी को बुखार हो रहा था। तो थर थर हो रहा था, कंपन हो रहे थे, शरीर थरथरा रहा था, कंबल भी ऊपर से लग रहा था। जो शिष्य सेवक है, उसने मना किया कि नहीं, आप नहीं आ सकते। बोले, नहीं, इतना दूर से आया हूँ और मुझे आक्रमण करना है मुगल पे, इसलिए गुरु जी से कृपा लेने के लिए आया। तो ये बातें जब सुन लिया, तो उन्होंने शिष्य का नाम पुकार के बोले कि मैं आ रहा हूँ। और वो कंबल को रख दिया जो ओढ़े थे, और आ करके खड़े रहे। तो प्रणाम किया शिवाजी ने, और देखा दूर से, जो उस समय भी सोए थे शिवाजी, मैंने रामदास। तो कंबल के अंदर से उनका शरीर थरथर हो रहा था, और अभी भी थरथर हो रहा था, और अभी थोड़ा जोर हो ज्यादा हो रहा था। बोले, गुरुदेव, उस समय तो आपका शरीर कंपन हो रहा था, आप तो इधर आए और कंबल हिल रहा है। तो बोले, ये शरीर का धर्म है बेटा। शरीर में रोग आया था, बुखार आया था, चलो। तो जब सोचा कि मैं तुझे मिलूं, तो जो शरीर का धर्म को वहां पर रख दिया कंबल में, तो वो चलता गया, अभी हिल रहा है। और मैं आया, मिला। अब शरीर का धर्म को मैं मना क्यों करूं, अनादर क्यों करूं। फिर अभी मुझे बुखार हो जाए। मैं आत्मस्थित हूँ, अविकम्प योग है।
अविकल्प योग समझने के लिए विकल्प शरीर मन में होगा, मगर जो अविकल्प योग है वो आत्मा में होगा। योग नियुज्यते अत्र संशय न अस्ति, वो जुड़ जाता है ऐसे शरीर के धर्म से परे हो जाता है, आत्मस्थिति में रहता है और वो परमात्मा में जुड़ जाता है, वो परम ब्रह्म को अनुभव करता है, इसमें संशय है। ये बताया, जो फिर हम आगे कल रखेंगे। अभी तो विभूति योग शुरू होगा ना।